रघुकुल जाना होगा और आपका भी मिथिला नगरी में जाना निश्चित है महादेवी। आप महाराज शीरध्वज के घर जन्म लेंगी। महाराज शीरध्वज के घर? कौन महाराज शीरध्वज कमल नयन? महादेवी, मिथिला के नरेश राजा जनक का वास्तविक नाम है शीरध्वज। उनके वंश के हर राजा को विदेह या जनक कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि उनका आदि पुरुष एक मृतक की देह से जन्मा था। मृतक की देह से? ऐसी विचित्र बात कहकर आपने मेरी उत्सुकता बढ़ा दी है। भला मृतक की देह से कोई जीवित कैसे जन्म ले सकता है? महादेवी, अच्छा होगा कि जिस वंश में आप जन्म लेने वाली हैं उसके विषय में सब कुछ जान लें। मैं जानने के लिए उतावली हो रही हूँ कमल नयन। बहुत पहले एक राजा निमि हुआ करते थे, जो बहुत ज्ञानी, विद्वान और प्रतापी थे। एक बार उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया महादेवी, और उन्होंने अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ को पौरोहित्य के लिए आमंत्रित किया। प्रणाम ऋषिवर। महाराज निमि पधारे हैं, मैं उन्हें भीतर ले आऊं? नहीं, मैं स्वयं उनका स्वागत करूंगा। निमि। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कहिए, कैसे कष्ट किया? मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं गुरुदेव। मैं राजसूय यज्ञ कराना चाहता हूं, और चाहता हूं ये यज्ञ आपके पवित्र हाथों से संपन्न हो। मैं आपका यज्ञ संपन्न करा के अत्यंत प्रसन्न होता राजन, परंतु क्या करूं? अभी कुछ ही समय पूर्व इंद्र ने मुझे अपने यहां यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित किया, और मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। अब तो इंद्र का यज्ञ संपन्न कराने के पश्चात ही मैं आपका यज्ञ करा सकता हूं। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था। आपको निराश करते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है राजन, परंतु क्या करूं, विवशता है। हां, इंद्र का यज्ञ संपन्न कराने के पश्चात मैं आपका यज्ञ अवश्य करूंगा। आयुष्मान भव। क्या करूं? गुरुदेव को लौटने में न जाने कितना समय लगे। यज्ञ का निश्चय कर चुका हूं। ऋषि गौतम के पास जाकर विनती करता हूं, वे अवश्य मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। अच्छा होता कि चलते चलते ऋषि वशिष्ठ से कह देता कि मैं ऋषि गौतम से यज्ञ करवा लूंगा। प्रणाम ऋषिदेव। मैं मिथिला नरेश महाराज निमि हूं ऋषिवर। तेजस्वी भव। हे महाराज, आपको कौन नहीं जानता, किंतु आपको अपने आश्रम में देखकर हमें आश्चर्य अवश्य हो रहा है। मैं आपको कष्ट देने आया हूं। आपका स्वागत है। कहिए, कैसा कष्ट? हे पूजनीय ऋषिवर, मैंने अपने राज्य में यज्ञ कराने का निश्चय किया है। मेरी इच्छा है कि यह यज्ञ आप स्वयं संपन्न करें। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें, आपकी अनुकंपा होगी। मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है। आपका यज्ञ मैं अवश्य संपन्न करूंगा। प्रणाम ऋषिवर। यज्ञ संपन्न हुआ, बधाई हो। आइए ऋषिवर, आइए। हे ऋषिवर, मेरा यज्ञ संपन्न करवा के मेरा पुरोहित बनकर आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं सदैव स्मरण रखूंगा। इसमें उपकार कैसा देवराज? यज्ञ करना और करवाना तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है। आपके निमंत्रण पर यज्ञ करवाकर और उसे संपन्न करवाकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। परंतु पृथ्वी पर महाराज निमि मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्होंने भी मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित किया है। वहां पर भी मुझे यज्ञ संपन्न कराना है। मुझे विदा दी। एक बार पुनः आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। यशस्वी भव। कल्याणमस्तु।
प्रणाम ऋषिवर। महाराज को हमारे आने की सूचना दें। ऋषिवर की जय हो। महाराज निम्न अभी थक कर विश्राम कर रहे हैं। महाराज से कहो कि यज्ञ का मुहूर्त संध्या से पूर्व का है। यदि विलंब किया तो मुहूर्त निकल जाएगा। यज्ञ? पर ऋषिवर, महाराज तो अभी यज्ञ से ही लौटे हैं। कैसा यज्ञ? यज्ञ तो मैं करवाने वाला था। मैं उनसे कहकर गया था कि यज्ञ मैं करवाऊंगा। ऋषिवर, आप आ नहीं सके, इसलिए ऋषिवर गौतम ने ही यज्ञ संपन्न किया। क्या? उन्होंने यज्ञ? और महाराज ने उचित नहीं समझा कि मुझे सूचित करते कि उन्होंने ऋषि गौतम से यज्ञ कराने का निश्चय किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने अपना गुरु बदल लिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं है। यह मेरा घोर अपमान है। जाओ, जाकर अपने महाराज से कह दो कि आज के यज्ञ का उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा। और मैं वशिष्ठ उन्हें शाप देता हूं कि आज संध्या से पूर्व ही उनकी आत्मा उनका शरीर त्याग देगी। ऋषिवर, ऋषिवर, महाराज, 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 महाराज। क्या हुआ? चिल्लाकर मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी? महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? गुरुदेव वशिष्ठ पधारे थे महाराज। क्या? गुरुदेव पधारे थे? जी। कहाँ है वो? वो तो चले गए। मैंने उनसे कहा कि आप विश्राम कर रहे हैं तो वो। मूर्ख, ये तूने क्या किया? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मूर्ख, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आपको शाप दे दिया महाराज। शाप दे दिया? क्या शाप दे दिया? उन्होंने कहा कि आज संध्या ढलने से पूर्व आपकी आत्मा आपका शरीर त्याग देगी महाराज। गुरुदेव, गुरुदेव, द्वारपाल, राजवैद्य को बुलाओ। महाराज, 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 महाराज।